नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में और क्या उसकी वजह से रिसेशन आ सकता है और क्या उसकी वजह से एक मेजर मार्केट क्रैश आने वाला है 2024 में। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये ग्राफ यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है। इसमें अगर आप ब्लू लाइन को देखेंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताती है और जो ग्रे बार्स आप देखेंगे ये बताता है रिसेशन को कि किस पीरियड में रिसेशन रहा है। ये ग्राफ आप देखेंगे 1950 से लेके 2024 के बीच का आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब भी एम्प्लॉयमेंट रेट बॉटम पे जाता है अपने, तब तब रिसेशन आता है। जैसे कि आप देखेंगे 1953 में, उसके बाद यहाँ पर फिर 60 में, 70 में, जब जब भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डाउन गया है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन होने का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि नौकरी ना मिलने का रेट। तो नौकरी ना मिलने का रेट अगर डाउन जाएगा यानी कि नौकरियां बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब जब ये ग्राफ नीचे जा रहा है यानी कि जॉब्स बहुत ज़्यादा है, और जब जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी कि जॉब्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट हैगा। ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे जब जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया है यानी जॉब्स ज़्यादा है तो रिसेशन आया है, तो आप सोचेंगे ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ऐसे कैसे कि जब जॉब ज़्यादा है तो रिसेशन आ रहा है और जब जॉब कम है तो रिसेशन खत्म हो रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए हमको फेड के इंटरेस्ट रेट को साथ साथ में समझना होगा। देखिए, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है यानी कि जॉब्स ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब लोगों के पास जॉब्स ज़्यादा होंगी तो लोगों के पास कैश ज़्यादा होगा यानी कि एक्सपेंस पावर जो है बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि महंगाई आती हैगी, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेड क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, और जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और उसी की वजह से रिसेशन आता है। तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ को अगर हम फेड के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जब जब भी रिसेशन आया है उससे पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, यानी इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है रिसेशन आता आएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, रिसेशन आया, तो अभी भी इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा हुआ है। तो इस ग्राफ को हमें साथ में देखना होगा। तो अब अगर हम बात करें, इस ग्राफ को थोड़ा कम करके 2000 तक ले जाते हैं। राइट। तो ये समझिए कि लगभग पिछले 25-30 साल का ग्राफ है। अब इसमें आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया यानी कि जॉब्स बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद रिसेशन आया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया यानी जॉब्स कम हुई। फिर 2008 में सेम चीज़ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया यानी जॉब्स बढ़ गई और उसके बाद रिसेशन आया। सेम चीज़ 2000 में हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया और उसके बाद रिसेशन आया। और अभी अगर आप देखें 2024 में, तो बिल्कुल सेम स्थिति बन रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत नीचे हैगा और अब पॉसिबिलिटी है कि रिसेशन आ सकता है। अगर हम 5 डेटा के ऊपर यकीन करें, जो जैसा हमेशा होता आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया है, तो रिसेशन आ सकता है, अगर पुराने डेटा पे हम विश्वास करें तो। इसके बाद मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ देखिए, ये भी उसी तरह का है। यहाँ पे जो व्हाइट लाइन है ये अनएम्प्लॉयमेंट को बताती है और जो रेड लाइन है ये रिसेशन को बताती है। तो अगर इसकी टॉप पे देखेंगे तो टाइम व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्रॉस अबव इज 24 मंथ मूविंग एवरेज। तो इस ग्राफ में बताया गया है कि जब जब वही चीज़ कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बॉटम पे जाता हैगा, तो उसके बाद क्राइसिस आता हैगा। लास्ट हमारा पेंडेमिक आया था, उससे पहले 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे पहले टैग बाइज जो हमारा डॉट कॉम बबल था वो था, उससे पहले भी सेम रिसेशन बताए गए हैं। तो अभी भी कुछ वैसी ही स्थिति बन रही है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि बॉटम पे है, तो पॉसिबिलिटी है कि रिसेशन आ सकता है। मैं फिर बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी, अगर हम पुराने डेटा को एनालाइज करें तो उससे ऐसा लग रहा है। अब रिसेशन आने पे होगा क्या, तो हम एक और ग्राफ को देखते हैं। देखिए, ये ग्राफ जो है ये रिसेशन को बताता है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताता है और मार्केट को दिखाता है। जो ब्लू लाइन है ये हमारी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताती है, जो ब्लैक लाइन है ये हमारी मार्केट को शो कर रही है। तो अगर हम 2007 में देखें, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बॉटम पे गया, उस वक्त मार्केट टॉप पर थी, उसके बाद आप देखेंगे एक मेजर क्रैश आया। सेम चीज फिर आप देखेंगे 2020 में, जब ब्लू लाइन देखेंगे बॉटम में थी, तो फिर से आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो टॉप पे थी और उसके बाद एक मेजर क्रैश आया। और अब 2024 में सेम चीज है, ब्लू लाइन देखेंगे तो बॉटम पे है और इस वक्त हमारी जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब फिर से वही सिनेरियो रिपीट हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे आ सकती है, यानी कि एक मेजर मार्केट क्रैश आ सकता हैगा। ये पुराने डेटा को एनालाइज करके हमें पता लग रहा हैगा। तो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, देखते हैं इसका क्या असर होता है, इससे क्या रिसेशन आता है या नहीं आता है, या मार्केट क्रैश होता है या नहीं। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए और इस बात की पॉसिबिलिटी है
कि मार्केट क्रैश आ सकता है, रिसेशन आ सकता है और हमें उस हिसाब से अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में यही था आज के लिए। आगे आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।